देखिए, फिज़िक्स में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें बहुत से मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हीं टूल्स, जिसके पास जितने ज़्यादा टूल्स होंगे, जितने ज़्यादा तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उसके पास उतना ही अच्छे तरीके से इंजीनियरिंग के फील्ड में काम करने के ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें फॉर्मूले पता लगते हैं, थोड़ा बहुत कोशिश करके देख लेते हैं कि कुछ एक फॉर्मूले हैं जो कहाँ से ड्राइव हुए, किस तरीके से ड्राइव हो गए। बार बार यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, जिसमें से एक है कि मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर एक ये दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ आपके पास ये। मान लीजिए इसको वेक्टर बी और इसको वेक्टर ए बोलते हैं। इनके बीच में एक एंगल थीटा है। हमसे अक्सर प्रॉब्लम ऐसी आएंगी जिनके अंदर हमें बताना होगा कि इन दो वेक्टर या इन दो फोर्सेस की वजह से, मान लीजिए ये वेक्टर एक है, इसको मैं फोर्स F1 बोल देता हूँ और इस वेक्टर को फोर्स F2 बोल देता हूँ। इन दो वेक्टर्स की वजह से या इन दो फोर्सेस की वजह से जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पार्टिकल है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे बार बार पूछे जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंस के हैं। तो इसीलिए हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें अगर हमारे पास दो फोर्सेस दिए हैं तो उसके बाद नेट रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा, जो नेट फोर्स आएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और वो कितना एंगल बना रहा होगा एक्सिस के साथ। किसी पर्टिकुलर अगर टाइम पे बात करें, अगर हमने वेक्टर पढ़ा है तो हमें पता है कि हमें अगर एंगल पता है उसका कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, प्लस उसका मैग्नीट्यूड पता है, तो वेक्टर को हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो हम लोग अभी यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया ताकि टाइम ख़राब ना हो, इसीलिए। तो इन दोनों को मैंने, इस वेक्टर को यहाँ पर और इस वेक्टर को इतना ए से लेकर बी तक, ए वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट करवाया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि इस वेक्टर के पैरेलल में ए की जहाँ पर हेड है, ए का जहाँ पर हेड है वहाँ से इसकी टेल ली और इसको यहाँ एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और अब जो है इस पर्टिकुलर वेक्टर ए के यहाँ से शुरू कर करके और इसकी टेल तक मिलाया, इसकी टेल को इसके हेड से मिला दिया वेक्टर बी के। एक दूसरी बात हो रहा है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, मान लीजिए वेक्टर, मैंने एक वेक्टर लिया ये और एक वेक्टर ये लिया, ये दोनों अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं इन दोनों वेक्टर्स को क्या कहूँगा कि ये दोनों वेक्टर सेम है। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाते हुए जो वेक्टर ये था, सेम वेक्टर वो यहाँ पर है, इसको मैं बोल सकता हूँ वेक्टर बी। अब हमें निकालना क्या है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए एक छोटा सा इसके अंदर हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जहाँ पर वेक्टर बी और वेक्टर सी का हेड मिल रहा है, तो इसको हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। अब हमने इस पूरी जो दिखाई दे रही है, एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है ACD, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक दूसरी ट्रायंगल दिखाई दे रही है छोटे वाली BCD, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन दोनों की मदद से हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल BCD, BDC जो भी है, आपने इस तरीके से गए BDC में हम लोग गए हैं। तो इसके अंदर अगर हम लोग CD देखें, ये जो लेंथ है परपेंडिकुलर क्या रहेगा, अगर ये एंगल थीटा दिया है, क्योंकि देखिए ये भी पैरेलल था, इसके सेम एक्सिस सेम लाइन के ऊपर बन रहा है, ये पैरेलल लाइंस है, तो इसके बीच में क्या है कि ये दोनों एंगल क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों सेम है, तो इसको भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आया, CD कितना है, CD हमारे पास आया परपेंडिकुलर B sin थीटा, और हमारे पास जो ये बेस है BD, ये कितना है, B cos थीटा। ठीक है, तो पहले हमने एक इक्वेशन बना ली है इस तरीके से। ठीक है, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2 और इसको अभी देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा एक ट्रायंगल और है इसमें जो दिखाई दे रहा है ACD। ठीक है, ये अगर हम इस ट्रायंगल को जब देखते हैं तो इसके अंदर अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूँ तो मुझे क्या पता है, जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर माइनस इस पर्टिकुलर बेस का स्क्वायर, तो किसकी मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, CD की मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो CD की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ये है। इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करने जाता हूँ तो मुझे पता लगेगा कि जो ये बेस है जिसको मैं AD बोल रहा हूँ, AD का स्क्वायर क्या है, बेसिकली ये दो लेंथ का समेशन है, उसमें एक लेंथ है AB और एक लेंथ है BD। तो AB प्लस BD, AB यहाँ पर क्या है,
अगर उसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वो मैग्नीट्यूड किसका, वो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ए से। और हमारे पास बी डी जो है हमने ये इक्वेशन नंबर 2 से निकाला था, तो इससे हमारे पास क्या आ गई है, बी डी की वैल्यू आ गई है बी कोस थीटा। तो मैंने जब इसको सबको पुट किया तो और इन इक्वेशन को एक दूसरे से इक्वेट करवाया कि सी डी की वैल्यू यहाँ से और सी डी की वैल्यू यहाँ से, दोनों को इक्वेट किया, तो मेरे पास फर्दर क्या आ गया, सी डी जगह मैंने यह रखा बी साइन थीटा, सी की जगह सी स्क्वायर रखा, ए की जगह ये रखा बी कोस थीटा। और इन दोनों को जब फर्दर सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो इस तरफ स्क्वायर किया तो ये आपका अंडर रूट हट गया है, तो स्क्वायर किया, अंडर रूट हटते ही आपके पास यहाँ पर एक टर्म बचेगी सी स्क्वायर माइनस ये पूरा पूरा, तो सी को यहीं रहने दो और इसको इधर लेके आओगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, बी वही मैंने किया ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है ये। इस इक्वेशन में हमें क्या मिल रहा है कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो निकालना हो तो क्या चाहिए, एंगल बीच का उसका कोस लेना है हमें, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab एक सिंगल मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। ये तो आ गया आपका इनके साथ क्या नाम है करके मैग्नीट्यूड निकालने का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए रिजल्टेंट ये है, ये रिजल्टेंट आया है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड पता लग गया, तो अगर मान लो हम लोग ध्यान से देखें इस वेक्टर से पर्टिकुलर, मान लीजिए आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये वेक्टर आपने चुनाव किया है, ये वेक्टर के साथ ये रिजल्टेंट जो है मान लीजिए वो अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मैं इस एंगल को लिख रहा हूँ अल्फा, जो ये ए वेक्टर के साथ बना रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो अगर ध्यान से देखें तो टेंजेंट अल्फा हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट अल्फा क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास सी डी, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ए सी डी की, ए सी डी की बात कर रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर मेरे पास सी डी है और मेरे पास बेस कितना ए डी, ए डी। ठीक, सी डी कितना है, सी डी मेरे पास है बी साइन थीटा, और ए डी मैंने अभी देखा था मेरे पास कितना था, ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है, टेंजेंट अल्फा बी, पहले तो ये चीज़ याद रखिए, 2 बार तो वो वेक्टर आएगा जिसके साथ मुझे एंगल नहीं निकालना है, सिंगल टाइम क्या आएगा, वो वाला वेक्टर आएगा जिसके साथ मुझे ये निकालना है। दोनों साइन और कोस भी उसी के साथ जुड़े होंगे जिसके साथ मुझे निकालना है। दूसरी बात ये है कि साइन और कोस नीचे देखिए तो टेंजेंट अल्फा आपके पास ये आ जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूले याद रखिए, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस बेसिकली क्या है कि एक छोटा टॉपिक और बचा, उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के साथ ही रुकने वाले हैं। तो थैंक यू, पहले आप लोग इसको पूरी तरीके से दिमाग में बिठा के रखिए। थैंक यू वेरी मच इसके लिए।